हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करके इसे जानेंगे और अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले कोडिंग क्या होता है। जैसे कोई अर्थपूर्ण अक्षर है, शब्द है, तो उसको अर्थ विहीन शब्द यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उस टाइप में उसको परिवर्तित करने को कोडिंग कहते हैं। किसी अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द दो अक्षरों या चिन्हों में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है। चलिए, जैसे किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन, अर्थपूर्ण यानी जिससे अर्थ निकलता हो सही सही, उसको हम लोग अर्थविहीन यानी जिससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रश्नों को हल करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। अर्थविहीन शब्दों, अक्षरों या चिन्हों में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोहन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मोहन लिखा हुआ है तो इससे अर्थ निकल रहा है कि ये मोहन किसी का नाम है, नाउन है। अब हम लोग इसको कोड में बदल रहे हैं, मोहन को क्या कर रहे हैं, कोड में बदल रहे हैं। देखिए, जैसे मोहन मेरा अर्थपूर्ण एक शब्द है, इसको हम लोगों ने 13, 15, 8, 1, 14 ऐसे लिखा है, ठीक है, यानी इसको हम लोगों ने कोड दिया है, कोडिंग किया है। अब इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, 13, 15, 8, 1, 14। क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है कि क्या ये बनाया गया होगा, क्या शब्द का निर्माण किया गया होगा? नहीं। तो इसीलिए इसको अर्थ विहीन कहा जाता है, ठीक है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसे प्रश्नों में ऐसे करके दिया जाता है और उसे हल करने के लिए बोला जाता है। तो मोहन यानी मोहन से हम लोगों ने ये कोड तैयार किया, इसे इस कोड में बदला, तो यही कहलाता है मेरा कोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है? डी कोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग में क्या होता है कि ये दिया रहेगा 13, 15, 8, 1, 14, डिकोड किया रहेगा। डिकोडिंग यानी ये दिया हुआ रहेगा, इससे हमको यहां तक जाना है, ये क्या बनाया गया है, इसमें जाना है हम लोगों को, से मोहन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि मोहन को आखिर ऐसा क्यों किया गया और इससे हम लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे मोहन आएगा। तो कोडिंग आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द या सूचना को कोई कोड दे करके उसको लिखना कोडिंग कहलाता है, और अगर कोई कोड दिया गया है तो उससे अर्थपूर्ण सूचना में बदलना वो मेरा डिकोड कहलाता है। यानी ये दिया रहेगा और ये फाइंड करना मेरा क्या कहलाएगा, डी कोडिंग। अगर इससे इधर गए तो कोडिंग और इससे इधर आएंगे तो डिकोडिंग, ठीक है। तो अब मैं बतलाता हूं कि कैसे इसको कोडिंग दिया गया। तो एक वीडियो में मैंने आपको बतलाया था ABCDEFGHIJKLMNO,
N O P Q R S T U V W X Y Z। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नंबर देना। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को क्या नंबर दिया जाता है, किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इस चीज को याद करने के लिए ये हमें आगे बहुत काम देगा। अब देखिए, जैसे मोहन, तो एम मेरा कितना नंबर पे 13, तो यहाँ पे 13 किया गया। ठीक है, ओ का नंबर क्या है 15, तो यहाँ पे 15 कोडिंग किया गया। एच मेरा कहाँ है, ये देखिए एच 8, तो एच यहाँ पे ये कोडिंग किया गया। ए का मेरा नंबर क्या है 1, तो 1 से यहाँ कोडिंग किया गया। एन मेरा कितना है 14, तो 14 से ये हमको कोडिंग किया गया। तो अगर हम लोगों को नंबर पता है इंग्लिश अल्फाबेट को, तो आसान हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसी तरीके से याद करना है, ए से लेके एम तक पहले जाना है, 1 से 13 तक यहाँ पे देना है नंबर, और उसके बाद नीचे आना है NOP, इस तरह करके जेड तक यहाँ पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रश्नों में आपको आमने सामने का भी दिया रहेगा, आमने सामने का दिया रहेगा, वाई रहेगा, 2 दिया रहेगा। इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो जब हमको नंबर पता है तो आसानी से हम इसे डिकोड भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं मिटा के दिखाता हूं, देखिए अब इसी को हम लोगों ने, अगर ये हमें पता नहीं रहता कि यहाँ पे मोहन है, ये तो मैंने लिख दिया था, तो 13 नंबर क्या आता है मेरा M, ऐसे हम लोग जान सकते हैं। 15 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो O। 8 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो H। फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है A, और इसी तरह 14 नंबर कौन सा आता है N। तो ये मेरा डिकोड हो गया। ये जो कोड था इसको हम लोगों ने डिकोड कर दिया मोहन में। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसे आप याद रख लीजिएगा। और इसी तरह मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे और इनके प्रश्नों को हल किया जाता है। बहुत तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्नों में क्या रहेगा, मान लीजिए एप्पल दिया है, एप्पल को बोलेगा कि हम लोग ये कोड बतलाते हैं, ये कोड दिए हैं। तो ऑरेंज के लिए क्या कोड होगा। देखिए प्रश्न में ऐसे दिया जाता है कि अगर एप्पल को ऐसे लिखा जाता है तो ऑरेंज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी एप्पल को अगर ये कोड दिया जाता है तो इसी पे आधारित ऑरेंज को किस कोड से कोडिंग किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसी से समझते हैं कि एप्पल को कैसे लिखा होगा। तो ए के बाद यहाँ पे देखिए बी आया है, ये तो आसान है, ए के बाद बी यानी नेक्स्ट लेटर। इसी तरह पी के बाद क्यू आता है, यहाँ भी पी के बाद क्यू आया है। एल के बाद एम आता है, तो यहाँ भी एल के बाद एम आया है। ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ भी एफ आया है। तो ये तो बहुत आसान है कि नेक्स्ट लेटर से कोडिंग किया गया है, कि यानी ए के बाद बी को लिया गया है, पी के बाद क्यू को लिया गया है। उसी तरह हम लोग ऑरेंज में भी करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो ओ के बाद कौन सा लेटर आता है, पी। आर के बाद कौन सा आता है, एस। ए के बाद कौन सा आता है, बी। एन के बाद कौन सा आता है, ओ। जी के बाद कौन सा आता है, एच। और ई के बाद कौन सा आता है, एफ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं। सिंपल में अगर आएगा तो ऐसे आएगा कि एप्पल को अगर ये लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग एप्पल के थ्रू जान लिए कि किस पैटर्न का यूज किया गया है। तो हम लोगों ने जाना कि नेक्स्ट लेटर को लिया गया है, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने ऑरेंज में पुट कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं, कुछ अलग तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे आप लोगों को दिया जाएगा बैट को 23 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है। तो इसी के अनुसार पूछा जाएगा, मान लीजिए कि बॉल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बैट को 23 लिखा गया है, कैट को 24 लिखा गया है, तो बॉल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स को आप याद कर लीजिए कि किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आसानी होगा। अब जैसे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो 23 कैसे आया है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ए का नंबर 1 होता है और टी का होता है 20। तो देखिए 2 को, 1 को और 20 को, 2 1 3 और 20 23। तो यहाँ पे इसी प्रकार 23 लिखा गया है, ठीक है। और अगर हमें ये याद नहीं रहेगा कि बी का नंबर क्या है, तो हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा इस प्रश्न को हल करने में। और याद है तो आसानी से हम लोग पुट करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सी 3, ए 1, टी 20, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 3 1 4 और 20 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसी तरह हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि बॉल को क्या दिया जाएगा, कौन सा नंबर। तो बी 2, ए 1, एल 12, फिर एल ये 12 होता है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो 2 1 3 और 12 12 24, 24 और 3 कितना हो जाता है 27। तो बॉल के लिए हमारा कौन सा आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग उस नंबर को याद कर लें किस अल्फाबेट का क्या नंबर रहता है। तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूं। आप ऐसे प्रश्नों को बुक्स में देख के हल कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, और कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।